कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो पहला सवाल है, इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार माई क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। किसी भी आप उर्दू के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बात मैंने की थी। वहाँ पे आपको ये याद रखना है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कि जो हिंदुस्तानी शोबा था उसमें कौन कौन से प्रोफेसर थे। दिल्ली कॉलेज में उसमें कौन कौन प्रोफेसर थे। और दिल्ली कॉलेज में जो याद रखना है उसमें ये कि इनके दिल्ली कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके बारे में। तो इसका पहला जो प्रिंसिपल था उसको जोसेफ हेनरी टेलर, इसको कभी जो है एच हेनरी टेलर भी लिख देते हैं, याद रखिएगा। JH हेनरी टेलर ऐसे करके भी लिख देते हैं। तो जोसेफ हेनरी टेलर है। उसके बाद में फ़याकस बतरूस है, और फ़याकस बतरूस के बाद में जो है स्पेंगरन है। अल्वायर स्पेंगरन जो है वो बना था। फिर आगे देखिए, जे कारगिल उसके बाद में आया, और जे कारगिल के बाद में मिस्टर टेलर आया। फिर एडमंड विल्मेट आया है, और साथ साथ में फिर एलियस आया है। अब अगर आपसे इनमें से पूछा जाता है कि 1857 की जो जंग अज़ीम लड़ी गई है उस वक्त दिल्ली कॉलेज का कौन प्रिंसिपल था, तो आप मिस्टर टेलर को लगाएंगे। इसी के कत्ल के इल्ज़ाम में ही याद रखिएगा कि इनको मोहम्मद बाकर को फांसी हुई थी, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद हैं। तो आपको क्या है, सबसे नंबर 1 पे जोसेफ हेनरी टेलर, ये याद रखिएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे फ़याकस बतरूस, तीसरे नंबर पे स्पेंगरन, चौथे नंबर पे जे कारगिल, पाँचवें पे मिस्टर टेलर। तो पाँचवा प्रिंसिपल था जब 1857 के रिवोल्यूशन हुआ। और उसके बाद में छठे नंबर पे एडमंड विल्मेट था, और फिर प्रोफेसर एलियस सबसे आखिरी प्रिंसिपल है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी जो कायम की गई थी दिल्ली कॉलेज की तरफ से, उसमें भी तर्जुमा करने का काम किया जाता था, किताबों को शाया कराने का काम। तो किस प्रिंसिपल ने इसको कायम किया था, याद रखिएगा। ये जो दूसरा प्रिंसिपल था फ़याकस बतरूस, उसी ने इसको कायम किया था। 1800 कहीं 41 है, कहीं 43, इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद में है अंजुमन इशात उलूम व ज़रिए अलसना के सेक्रेटरी कौन थे। अब ये भी आपको याद रखना है। तो उलूम व ज़रिए अलसना जो थी अंजुमन, उसका सेक्रेटरी कौन था, ये फ़याकस बतरूस था, यही याद रखिएगा। और यही जो है वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का भी सेक्रेटरी था, और इसी ने बुनियाद भी रखी। आगे देखिए, उस्मानिया हैदराबाद, इसको गौर से पढ़िएगा और इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, उस्मानिया हैदराबाद जो है उसका क़याम करने का फरमान किसने दिया था, तो याद रखिएगा उसका क़याम 1917 में नहीं हुआ है। फरमान दिया गया था मीर उस्मान अली ख़ान जो है, उनके ज़रिए। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मीर उस्मान अली ख़ान, इसके आगे शायद पूरा नाम यहाँ पे छूट गया है। खैर, इतना याद रखिएगा। और अगर ये पूछा जाता है दारुल तर्जुमा जो उस्मानिया में यूनिवर्सिटी में इशाअत की गई है, तो वो कब हुई है, तो वो सितंबर 1917 में। सितंबर 1917 में दारुल तर्जुमा की बुनियाद रखी गई। और ये जो है अगस्त में बना है, यानी अगस्त के बाद सितंबर आता है। तो पहले उस्मानिया का क़याम का फरमान जारी हुआ अगस्त में, उसके 1 महीना के बाद में तर्जुमा जो है दारुल तर्जुमा यहाँ कायम किया गया सितंबर 1917 में। लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का क़याम अगर पूछा जाता है कब हुआ है, तो यहाँ पर गलत लिख दिया है अक्टूबर, याद रखिएगा, ये टाइप गलत कर दिया है। अक्टूबर 1918 यूनिवर्सिटी का क़याम हो गया। इसके बाद में है अदबी डिक्टेटर किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है और बहुत ही अहम सवाल है। तो आपका जवाब होगा नासिख। नासिक जो हैं दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं, और इनको अदबी डिक्टेटर कहा जाता है।
यह आपको हर हाल में याद रखना है। उर्दू के तमाम जो नामवर शोरा हैं उनमें क्या है, तो उर्दू के जो तमाम नाम थे, नामों यहाँ पे लिख दिया है। तमाम जो नाम थे उर्दू के पहले, जैसे रेख्ता था, हिंदुस्तानी, हिंदवी, इस तरह से ये नाम उर्दू के लिए जाते थे, उनको मतरूक, उनको ख़त्म कर दिया। और उर्दू ज़बान का उर्दू बाकायदा नाम लिखित रूप से किसने शुरू किया है, तो नासिख ने। ये इस्लाह ज़बान की तहरीक भी पूछा जा सकता है, किसने चलाई, तो नासिख ने। इसके बाद में आगे है अमर्द परस्ती के अशार जो है वो किस शायर के दीवान में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है सवाल। अमर्द परस्ती पूछा जा चुका है, किसके कलाम में इसके अशार मिलते हैं, किसके दीवान में मिलते हैं अशार, तो शाकिर नाजी जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उनके वहाँ मिलते हैं। आगे है शमसुद्दीन हबीबुल्लाह किसका लक़ब था, ये लक़ब पूछा जाता है। और इसके बाद में आपको याद रखना है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, इन्हीं ने सबसे पहले जो है इहाम गोई के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का नाम आपको यहाँ से। शाह हातिम पहले इहाम गोई की तरफ थे, बाद में ये भी इहाम गोई के ख़िलाफ़ हो गए और इन्हों का जो इब्तदाई तखल्लुस था वो रमज़ी था। यही पूछा गया है कि रमज़ी इब्तदाई तखल्लुस किसका है, तो शाह हातिम का है। बाद में इन्होंने इहाम गोई के जितने अशार थे अपना दीवान उसको ख़त्म करके दीवान ज़ादा के नाम से इन्होंने 1755 में एक नया दीवान कायम किया, जिसमें लिखा और जिसमें इन्होंने इहाम गोई को हटा दिया है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई है, आसान सा लग रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा 1936 नहीं, आपको याद रखना है, आपको साथ साथ में 15 अप्रैल भी याद रखनी है। आपको गौर करना है 15 अप्रैल पे, क्योंकि अब ये डेट इसकी पूछी जाने लगी है कई एग्ज़ामों से। इसी तरह से मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पूछी जाती है, उसकी भी डेट याद रखिएगा, उसकी 15 है और इसकी 29 अप्रैल है। लाहौर में इसकी बुनियाद पड़ी है हल्का अरबाब ज़ौक़ की, नसीर अहमद जामई के घर पे पड़ी है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में कलाम हैदरी के इदारात में निकलने वाला रिसाला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आहंग। यहाँ से आपका आंसर होगा आहंग, याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है जदीदियत के रुझान को आम करने वाला रिसाला कौन सा है, तो जदीदियत के रुझान को आम करने वाला रिसाला जो है वो आहंग है, साथ साथ में शब खून भी है, ये भी याद रखिएगा शमसुल रहमान फ़ारूकी का, क्योंकि जदीदियत का नज़रिया के जो अहम रादी माने गए हैं वो शमसुल रहमान फ़ारूकी ही हैं। आगे देखिए उर्दू में रिपोर्ताज का मौजिद माना जाता है, तो उर्दू में रिपोर्ताज का मौजिद माना जाता है हमीद अख्तर को। यादें यहाँ पे देखो छोड़ दिया है, अब सही हो गया। यादें 1940 में किसका रिपोर्ताज आया है, तो 1940 में यादें, अगर शेरी मजमूआ पूछा जाए यादें तो अख्तरुल ईमान का है, और अगर यादें रिपोर्ताज का पूछा जाता है तो वो सज्जाद ज़हीर का नाम याद रखना है। उर्दू में पैरोडी का मौजिद किसे माना जाता है, अकबर इलाहाबादी को। आपको अकबर इलाहाबादी का नाम याद रखना है, पैरोडी का मौजिद। यहाँ पे भूल कर भी कन्हैया लाल कपूर को मत लगा देना, हालांकि कन्हैया लाल कपूर जो हैं वो बहुत बड़े अदीब हैं पैरोडी के, लेकिन बुनियाद जो है मौजिद नहीं माने जाते। इसी तरह से जैसे लाहौर का जोग्राफिया के तर्ज पे पंजाब का जोग्राफिया एक पैरोडी लिखी गई है, किसकी है, तो ये आपका नाम याद रखना है चिराग हसन हसरत की। कुछ नए सवाल हैं जो ये आपको याद रखने चाहिए, इनको नोट करना चाहिए। इदारिया पूछा जाए, इदारिया जो है इदारिया को किस नाम से जाना जाता है, तो एडिटोरियल जो होता है उसको इदारिया कहते हैं। एडिटोरियल का नाम आपको याद रखना है इदारिया, ये दायरे में मत लगा देना इदारिया, ऑप्शन घुमा करके पूछते हैं देते हैं। हम, हमारे, हमारी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि हम, हमारे, हमारी जैसे अल्फाज, ये जो है इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, और साथ साथ में इसमें बहुवचन वाले अल्फाजों को, जो वाहिद को नहीं इस्तेमाल करते हैं लेकिन जमा को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी शख्स की तरफ से जो मुखातिब होते हैं।
तो उसमें क्या है, कालम निगारी याद रखिएगा। कालम में हम, हमारे, हमारी जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और इसी को पलट करके मेरा, मेरी, मेरे जैसे अल्फाजों को अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? आप में से किसी को अगर पता है तो बताइएगा। आगे देखिए, कालम और इदारिया में बुनियादी फ़र्क जो होता है वो क्या है? तो कालम में जो होता है उसमें कालम निगार का नाम होता है। आपने देखा होगा प्याज के छिलके और तमाम तरह के इस तरह से कॉलम लिखे गए, आज की ख़बर, तो उसमें जो कालम निगार उसका नाम होता है। लेकिन इदारिया जो होता है उसमें उसका नाम नहीं होता है और किसी मसले पर बात की जाती है। डॉक्यूमेंट्री याद रखिए, डॉक्यूमेंट्री आपसे पूछी जाती है कि डॉक्यूमेंट्री अमूमन अधिक से अधिक कितनी हो सकती है मिनट की? तो 1 घंटा यानी 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होती है। और छोटी डॉक्यूमेंट्री पूछी जाती है आपको कितनी होती है? तो वो 15 मिनट की होती है। ये अभी आपको याद रखिएगा। आगे बलागत के लुग़वी मानी क्या हैं? तो तेज़ ज़ुबानी याद रखिए, बलागत के लुग़वी मानी, जैसे बलागत और बलागत के बारे में जैसे मवाज़ना अनीस दवी जब शिबली ने लिखी तो बलागत के पूछे जाते हैं कितने उन्होंने उसूल बताए हैं? तो 14। गालिब को निशात का शायर किसने कहा है? मुमताज़ हुसैन ने निशात का इनको शायर कहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा है? तो याद रखिएगा यूसुफ़ हुसैन ने। फ़लसफ़ी शायर यूसुफ़ हुसैन ने और निशात का शायर मोहम्मद हुसैन ने, मुमताज़ हुसैन ने। इसके बाद में है अंदलीब गुलशने ना आफरीदा, ख़ुद को कौन कहता था? तो गुलशने अंदलीब गुलशने ना आफरीदा ये ख़ुद को कहते थे गालिब। लेकिन अगर पूछ लिया जाए अंदलीब किसका लक़ब है? तो नासिर का है और नासिर ख्वाजा मीर दर्द के वालिद हैं। गालिब के कलाम को जलवाए सदरंग किसने करार दिया है? बहुत अलग अलग तरह के आज क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम को टफ़ कराने के लिए पूछे जाते हैं। तो आल अहमद सुरूर का नाम आपको याद रखना होगा। इसके बाद में है इस्मत चुग़ताई। देखो इसमें यहाँ पे छोड़ ही दिया है, इसमें लिख दिया। इस्मत चुग़ताई जो हैं, इस्मत चुग़ताई का पहला अफ़सानवी मजमुआ कलियाँ किस सन में शाया हुआ है? तो आपको याद रखिएगा, पहली बात तो यही याद रखना है कि इनका पहला अफ़सानवी मजमुआ है क्या है? तो कलियाँ। कब आया है? तो 1941 में। ज़िद्दी इनका पहला क्या है? नॉबिल है। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और इसकी PDF जो है वो मेरा जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।